सिल्वर फॉक्स के उस थंडरबोल्ट को फायर करते ही उस दो सर वाले ड्रैगन के पेट में एक बहुत बड़ा छेद हो जाता है। वो इतना बड़ा छेद था कि उसके आर पार भी देखा जा सकता था। वो ड्रैगन अपने उस दर्द को लेकर सफ़र कर ही रहा होता है और चीख चिल्ला रहा ही होता है। इतने ही में मोमेंट क्वीन आगे बढ़ती है और उस ड्रैगन का एक सर काट देती है। वो ड्रैगन कैसे भी करके वहाँ से उड़कर भागने की दोबारा कोशिश करता है, लेकिन इससे पहले कि वो उड़कर वहाँ से जा भी पाता, मोमेंट क्वीन उसके दोनों पंख को भी काट देती है। मोमेंट क्वीन चाहती उसके दूसरे सर को काट के उसे कभी भी या फिर उसी समय खत्म कर सकती थी, लेकिन मोमेंट क्वीन को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो उस ड्रैगन के साथ खेल रही हो। फिर कुछ देर उस ड्रैगन को तड़पाने के बाद मोमेंट क्वीन अब बोर होने लग जाती है। मोमेंट क्वीन को ऐसा करते हुए देखकर वो ड्रैगन भी बहुत ज़्यादा चिढ़ गया था। वो ड्रैगन काफ़ी ज़्यादा दर्द में था और अब उसके पास कोई भी विंग नहीं थे, जिसके कारण अब वो उड़कर वहाँ से नहीं भाग सकता है। मोमेंट क्वीन उस ड्रैगन को चिढ़ाने के लिए उसके चारों बगल थोड़े स्टाइल में उड़ती है, अपने बालों को संवारती है और फिर देखो बेवकूफ ड्रैगन, तुमने मेरे बालों को ख़राब कर दिया। अभी अभी तो नए आए हैं, इस बेवकूफ़ भीड़ की वजह से सारे के सारे जल गए थे। मोमेंट क्वीन उस ड्रैगन की तरफ देखते हुए कहती है। भीड़ मोमेंट क्वीन की बात सुनता है और फिर अच्छा, मेरे वजह से उड़ गए थे? हाँ, उस लावा के अंदर तो खुद अपनी मर्जी से कूद गई थी और बिना बाल के टकली में होके आई थी बाहर, लेकिन हाँ, ये अपनी माँ को बचाने के लिए कूदी थी। वीर ये सब अपने मन में सोचता है और अभी के लिए शांत रह जाता है। उसके बाद वो ड्रैगन मोमेंट क्वीन को देखता है और फिर बस बहुत हो गया, तुम भाई मेरे साथ, तुम बस मेरे साथ मजाक कर रही हो, तुम मुझे किसी खिलौने की तरह खेल रही हो मेरे साथ, लेकिन तुम्हें क्या लगता है तुम इतनी आसानी से बच जाओगे? अनफॉलिड माउंटेन जल्द ही आ रहा है बेवकूफ़, और अगर तुम्हें लग रहा है कि अनफॉलिड माउंटेन से कोई मेरे जितना ही स्ट्रांग आएगा तो नहीं, वहाँ से जो आएगा अगर वो हाथी है तो मैं उसके सामने एक चींटी हूँ। वो ड्रैगन हंसते हुए मोमेंट क्वीन की तरफ देखते हुए कहता है। मोमेंट क्वीन उस ड्रैगन की बात को सुनकर हल्का सा स्माइल करती है और फिर सबको एक साथ भेज दो। मोमेंट क्वीन बस उसे इतना ही कहती है और उस गर्दन को वहीं से धड़ से अलग कर देती है। मोमेंट क्वीन के ऐसा करते ही वीर के पावर स्क्रीन पर कुछ शब्द दिखना शुरू हो जाते हैं। म्यूटेंट वोर्टेक्स जेनोजेनिक ट्विन हेड डार्क ड्रैगन मारा गया, आपको इसकी डेविल फुल हासिल हुई है। वीर के पावर स्क्रीन पर यह शब्द दिखना शुरू हो जाते हैं। क्या आप डेविल फुल ट्रांसफ़र करना चाहेंगे? वीर के पावर स्क्रीन पर यह भी दिखता है। वीर जल्दी से यस कर देता है और मोमेंट क्वीन को जो डेविल फुल हासिल हुई थी उसे वो अपने सी ऑफ फल के अंदर ले लेता है, क्योंकि उस ड्रैगन को मोमेंट क्वीन ने मारा था और मोमेंट क्वीन एक स्पिरिट है, तो वो डेविल फुल स्पिरिट के पास जाएगी और तो और वीर उससे वो विड्रॉ भी कर सकता है। वीर जल्दी से उस डेविल फुल को लेता है, लेकिन इससे पहले कि वीर उस डेविल फुल को चेक कर पाता, वीर देखता है कि मोमेंट क्वीन अब वापस आ रही है। मोमेंट क्वीन के हाथ में एक बड़ा सा जीन मटेरियल था, जो कि ऑब्वियसली उस ड्रैगन का था। उस ड्रैगन के एक खोपड़ी को तोड़ के निकालने के बाद वो जीन मटेरियल मोमेंट क्वीन के हाथ में आया था। मोमेंट क्वीन आती है और वीर की तरफ वो जीन मटेरियल फेंकती है। वीर जल्दी से उस बड़े से जीन मटेरियल को कैच करता है और फिर मोमेंट क्वीन वीर के पास आते आते गायब हो जाती है। वो उसके सी ऑफ फोल के अंदर चली जाती है। वीर मोमेंट क्वीन को जाता हुआ देखकर जल्दी से अपने सी ऑफ फोल के अंदर उस डेविल फुल को चेक करता है। पता नहीं इसकी डेविल फुल कैसी होगी, इस जेनोजेनिक ने तो मुझे ऑलमोस्ट अधमरा कर दिया था। वैसे मैं भी क्यों भूल जाता हूँ, मैं भले ही जितना ज़्यादा स्ट्रांग हो जाऊँ इन जीन पॉइंट्स को कलेक्ट करके, लेकिन मेरी बॉडी हाफ डिफाइट जितनी ही स्ट्रांग है, मुझे और ज़्यादा लेवल अप करना होगा। वीर अपने मन ही मन सोचता है और फिर जल्दी से उस डेविल फुल को चेक करने लगता है। म्यूटेंट वोर्टेक्स जेनोजेनिक ट्विन हेड ड्रैगन डेविल फुल का टाइप पेट टाइप डेविल फुल। वीर के पावर स्क्रीन पर यह सब दिखना शुरू हो जाते हैं। वीर इस डेविल फुल को लेकर थोड़ा बहुत खुश था और थोड़ा बहुत निराश भी, क्योंकि वो ड्रैगन कम से कम वीर के आधे प्लेनेट जितना तो बड़ा था ही, तो उसे इवॉल्व करने में वीर की नानी याद आने वाली थी। वीर उस ड्रैगन को अपने हाथों पे बुलाता है और लकीली वो ड्रैगन, जो कि एक कुत्ते के साइज का था, वो वीर के हाथ पे आकर बैठ जाता है। वो ड्रैगन देखने में क्यूट सा ड्रैगन लग रहा था।
जैसे कि वो उस ड्रैगन का बचपन हो। वो ड्रैगन जैसे ही वीर के हाथ में आता है, उस ड्रैगन का दोनों सर वीर के गाल को चाटने लगता है। उसके बाद उस ड्रैगन का नज़र पीछे उड़ रहे उसी की बॉडी पे जाता है जिससे मोमेंट क्वीन ने अभी भी मारा था, और उसकी बॉडी अभी भी हवा में फ्लोट कर रही थी। वो ड्रैगन वीर के हाथ से जंप मार के उसी बॉडी के पास जाता है और उसे खाने लगता है। वीर ये सब देखकर बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गया था। ये पागल वागल है क्या? ये अपनी ही बॉडी को खा रहा है। वीर मन ही मन सोचता है। वैसे अच्छा ही है, इस ड्रैगन की बॉडी बहुत बड़ी है और यहाँ बीच स्पेस में उड़ रही है, किसी न किसी का ध्यान तो यहाँ जाएगा ही। और ये भी हो सकता है कि कहीं ये ट्विन हेड ड्रैगन अपनी ही बॉडी को खाकर अपने ही जैसा बन जाए, मतलब जैसा ही पहले था ये डेविल फूल भी वैसा ही बन जाए। वीर मन ही मन सोचता है और उस ड्रैगन को वहाँ पर अपने ही बॉडी को खाते हुए देखते रहता है। करीब 10 मिनट में ही उसने एक बड़े प्लैनेट जितने बड़े ड्रैगन के बॉडी को खा लिया था और अब वो बहुत बड़ा हो चुका था। वीर उसके साइज को कंपेयर करेगा तो वो अभी भी बहुत छोटा था। उस पूरे ड्रैगन की बॉडी को खाने के बाद उस ट्विन ड्रैगन की बॉडी अभी भी उसके आधे तक भी नहीं पहुंची थी जितना बड़ा वो असलियत में था। अरे यार, अब इसे इवॉल्व करने के लिए मैं कहाँ से मीट लाऊंगा? वीर मन ही मन सोचता है। अब तो मुझे लगता है वहाँ जाना ही होगा, क्योंकि अगर ये ड्रैगन बड़ा हो गया और मेरी टीम में आ गया तो मेरा फिल्टर हमेशा सेफ रहेगा। और तो और सिलर फॉक्स भी अब वॉर्टेक्स लेवल पे पहुँच चुका है। मोमेंट क्वीन तो मेरे साथ रहेगी, तो मुझे ज़्यादा फिक्र करने की ज़रूरत नहीं होगी। वीर मन ही मन सोचता है और फिर अपने ट्विन न्यू ड्रैगन डेविल फुल को वापस बुला लेता है। वीर सोच रहा था कि वो ड्रैगन अगर पूरी तरीके से इवॉल्व नहीं भी हुआ तो भी उसका कॉम्बैट मोड एक्टिवेट हो जाएगा, लेकिन उस ड्रैगन का कॉम्बैट मोड भी एक्टिवेट नहीं हुआ था, जिसकी वजह से वीर निराश हो गया था। अब तो वीर को अगर उसे इवॉल्व करना है तो या तो वीर को उसे किसी बड़े ड्रैगन का फ्लैश फीड कराना होगा, किसी बड़े जेनोजेनिक का फ्लैश फीड कराना होगा उसे मार के, या तो बहुत सारे जेनोजेनिक्स जो कि हायर लेवल पे डिफाइड या फिर वॉर्टेक्स लेवल पे होंगे उन्हें उस ड्रैगन को खिलाना होगा, वो भी बहुत ज़्यादा मात्रा में। वैसे मेरे दिमाग में एक ऐसी जगह है जहाँ पर इतने सारे जेनोजेनिक्स मिल सकते हैं। वीर मन ही मन सोचता है और उसके चेहरे पे 440 वॉट की स्माइल आ जाती है। उसके बाद थोड़ी देर बाद वो अपने शेल्टर पहुंचता है। वीर अपने प्लैनेट पे एंटर करता है और अपने रूम में जाकर जल्दी से सो जाता है। वीर सुबह उठते ही जल्दी से पृथ्वी ग्रह जाता है। वीर रात में पृथ्वी ग्रह आ सकता था, लेकिन पृथ्वी ग्रह पे वो किसी को भी रात में डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। बहुत ज़्यादा रात होने की वजह से वीर अपने प्लैनेट पे ही सो गया था। वीर जल्दी से धरती ग्रह आता है ये देखने के लिए कि यहाँ पर सब कुछ ठीक है या नहीं। वीर जैसे ही आता है, वीर अपने घर में किसी को भी नहीं देखता है। वहाँ पर सिर्फ विहान रहेजा थे जो कि वीर का इंतज़ार कर रहे थे। ओह वीर, तुम आ गए। एक्चुअली में वीर, हो सकता है कि हमें कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए हमने टेम्प्रोरी अपने घर को शिफ्ट किया है। तुम देखते रहो ना, मतलब कोई भी मुँह उठाकर यहाँ गुस्से चलाता है तो हमें कुछ तो सोचना होगा ना वीर। विहान रहेजा वीर से कहते हैं जी डैड, लेकिन आपने सबको शिफ्ट कहाँ किया है? वीर अपने डैड से पूछता है। देखो वीर, मैंने अपनी पहचान को बदल के ये आइलैंड खरीदा है। इतना कहकर विहान रहेजा एक पिक्चर वीर को दिखाते हैं। वीर उस पिक्चर को देखता है और फिर अपने सर को हाँ में हिलाता है। ठीक है, तो क्या सब लोग वहीं हैं? वीर अपने डैड से पूछता है। हाँ वीर, सबके सब अभी वहीं हैं, और तो और वहाँ पे हाई सिक्योरिटी है। अगर कोई भी आएगा तो या तो उसे हवा से आना होगा या तो पानी से ही, और अगर वो हवा से या पानी से आएंगे तो हमारे स्कैनर्स स्ट्रॉन्ग लाइफ फोर्स को डिटेक्ट कर लेंगे और हमें पहले ही पता चल जाएगा कि हमारे तरफ कोई खतरा बढ़ रहा है या नहीं, और हम सब पहले से ही उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। या फिर हम लोग ये भी कर सकते हैं कि हम लोग अपने टाइटन ग्रह, मोरा ग्रह या फिर सका ग्रह जो भी है, हम सब वहाँ भाग जाया करेंगे और किसी भी मुसीबत से आसानी से बच जाएंगे। विहान रहेजा वीर को ये कहते हैं। यस डैड, ये अच्छा आइडिया है। अगर मैं ना रहा तो आप सब सका ग्रह भाग सकते हैं, अगर मैं रहा तो भी आप सका ग्रह चल जाइएगा एंड मैं यहाँ पे सब कुछ संभाल लूँगा। वीर विहान रहेजा को कहता है लेकिन वीर, मैं सका ग्रह नहीं जा सकता हूँ। मैं ऑलरेडी एक डेमी गॉड बनकर इवॉल्व होकर धरती ग्रह आ गया हूँ और धरती ग्रह पे एक गॉड नहीं गया था, तो उस हिसाब से मैं जीन यूनिवर्स जा सकता हूँ।
विहान रहेजा वीर से कहते हैं, नहीं नहीं, आप खुद जीन यूनिवर्स नहीं जाएंगे, मैं आपको ले जाऊंगा। वीर विहान रहेजा को कहता है, लेकिन वीर मैं अभी जीन यूनिवर्स नहीं जाना चाहता हूँ। विहान रहेजा वीर को कहते हैं, पर क्यों डैड, अब तो आप धरती रवि वापस आ जा सकते हैं, तो आप क्यों जीन यूनिवर्स नहीं जाना चाहते हैं? वीर विहान रहेजा को कहता है, देखो वीर, अब मैं अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाना चाहता हूँ, भले उसके लिए मुझे अपनी जान देनी पड़ जाए। विहान रहेजा वीर के कंधे पर हाथ रखकर इतना कहते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। वीर को बहुत ज़्यादा अजीब लगता है। वीर को ये तो पता था कि विहान रहेजा कुछ ना कुछ छिपा रहे हैं, और अब तो वीर को यही लग रहा था कि विहान रहेजा वीर से बहुत कुछ छिपा रहे हैं। उसके बाद वीर भी उस आइलैंड पे शिफ्ट हो जाता है। वीर के उस नए आइलैंड के बारे में सिर्फ रूही के डैड जानते थे और कोई नहीं, यहाँ तक कि रूही की माँ भी उस आइलैंड के बारे में नहीं जानती थी। वीर ने घर में सबको साफ कह रखा था कि जब तक सिक्स पाथ ये ना कह दे कि वो सब पकड़े गए हैं, एंशिएंट डेविल पकड़े गए हैं, तब तक कोई भी किसी से भी बात नहीं करेगा। वो सब इसी आइलैंड पे एंजॉय कर सकते हैं, इस आइलैंड पे सब कुछ है। वीर उन सबको अच्छे से समझा चुका था। ऐसे करके करीब 2 दिन बीत जाते हैं। तभी उस आइलैंड के सिक्योरिटी सिस्टम में कुछ अजीब सी चीज़ दिखती है। वो सब किसी स्ट्रॉन्ग लाइफ फोर्स को अपनी तरफ आते हुए डिटेक्ट कर पा रहे थे। वीर भी ये देखता है और थोड़ा शॉक रह जाता है, क्योंकि वो लाइफ फोर्स करीब किंग क्लास की थी ही, वो भी जीन यूनिवर्स की। ये कौन हो सकता है जो इतनी तेज़ी से यहाँ पर रहा है? वीर जल्दी से आइलैंड के बाहर जाता है और अपने आप को लड़ने के लिए तैयार कर लेता है। विहान रहेजा भी क्वीन बी डेविल सोल को बुलाते हैं और वहाँ पर 2000 मधुमक्खियाँ उड़नी शुरू हो जाती हैं। वो जैसे ही पास आती है, वीर राहत की सांस लेता है, क्योंकि वो और कोई नहीं बल्कि होली एंजल थी, जो कि वीर से मिलने आई थी। वो जल्दी से नीचे लैंड होती है और वीर के पास आते ही कहती है कि वीर जल्दी जीन यूनिवर्स चलो, वहाँ एक ज़रूरी काम है, क्रेब गॉड वहाँ पर कुछ कर रहे हैं। होली एंजल वीर से कहती है, वो क्या वो मेरे प्लेनेट आए हुए हैं? वीर होली एंजल से पूछता है। वीर की बात सुनकर होली एंजल अपने सर को हाँ में हिलाती है। उसके बाद वीर और होली एंजल जल्दी से वहाँ से टेलीपोर्ट होकर जीन यूनिवर्स आ जाते हैं। जीन यूनिवर्स आते ही वीर अपने हॉल रूम में टेलीपोर्ट हुआ था। वीर जैसे अपने हॉल रूम में टेलीपोर्ट हुआ था, वीर को वहाँ पर कुछ बदला बदला दिखता है। वीर के स्पिरिट स्टैचू के बगल में एक और स्पिरिट स्टैचू था। वीर उसके ठीक नीचे क्रेब गॉड को देखता है, जो कि उस स्पिरिट स्टैचू को लगवा रहे थे। क्रेब गॉड, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? और ये सब क्या है? वीर क्रेब गॉड से कंफ्यूज होते हुए पूछता है। ओ वीर, तुम आ गए, तुम्हारा इंतजार कर रहा था मैं। ये स्पिरिट स्टैचू एक्चुअली में उसका है, मोमेंट गॉड का, और अब क्योंकि उसकी बेटी उसके पावर को होल्ड करती है, तो इस स्पिरिट स्टैचू पे उसका हक है। लेकिन वो हमारे पैलेस में नहीं रह रही है, तो हमने ये तुम्हारे यहाँ ही लगवा दिया, क्योंकि वो तुम्हारे सीओ फॉल के अंदर रहती है, तो वो कभी भी इसमें आ जा सकती है। क्रेब गॉड वीर को समझाते हैं। पर क्रेब गॉड, इसके अंदर आखिर है क्या? मेरा मतलब है कि जब मैं इसके अंदर गया था तब तो मुझे कुछ नहीं दिखा था। 1-2 आइलैंड दिखे थे जो कि काफ़ी ज़्यादा दूर थे, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आया कि इसके अंदर है क्या। क्या इसके अंदर जाकर मैं और भी ज़्यादा पावर को हासिल कर सकता हूँ? वीर क्रेब गॉड से पूछता है। हाँ, कर तो सकते हो, लेकिन वो आसान नहीं है। एक्चुअली में अगर तुम इस स्टैचू के अंदर जाओगे तो तुम अलग अलग यूनिवर्स के गॉड से मिल सकते हो। जैसे हमारा जीन यूनिवर्स है, वैसे ही कई सारे यूनिवर्स है, और हर यूनिवर्स में उनका एक गॉड है। जैसे मैं इस यूनिवर्स का गॉड हूँ, वैसे ही दूसरे यूनिवर्स में कोई एक गॉड होगा, और मेरे तरह वो भी इस स्टैचू के ज़रिए एक दूसरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं ये सजेस्ट करूँगा कि तुम उसके अंदर अभी ना जाओ, जब मैं कहूँगा तब जाना, क्योंकि वहाँ पर जीन यूनिवर्स की रेपुटेशन ज़्यादा कुछ खास नहीं है। और हाँ वीर, मैंने तुमसे झूठ कहा था, ये कोई ऑर्डिनरी स्पिरिट स्टैचू नहीं है। बस ये स्पिरिट स्टैचू जैसा लगता है, तुम्हारे सीओ फुल ने तुमसे यही कहा होगा, लेकिन असल में ये अलग अलग यूनिवर्स से लोगों से मिलने का एक रास्ता है। और तो और हम लोग यहाँ पर रैंकिंग भी करते हैं। हमारा जीन यूनिवर्स यहाँ रैंकिंग में छोड़ रहने दो, जब तुम जाओगे तो मैं समझा दूंगा। ठीक है वीर, मैं चलता हूँ, लेकिन हाँ याद रहे, तुम्हें इसके अंदर 10 दिन बाद जाना है। 10 दिन बाद सुबह 12 बजे।
ग्रेप गॉड वीर को टाइम बता देते हैं। अब लेकिन इसके अंदर करना क्या होगा ये तो बताइए, क्या यहाँ भी कोई एलिमेंट फाइट होगी या कुछ? वीर पुराने समय को याद करते हुए ग्रेप गॉड को कहता है, एलिमेंट फाइट? नहीं नहीं, वहाँ पे अलग अलग यूनिवर्स के गॉड्स आएंगे, मैं भी अपने सारे सबॉर्डिनेट्स के साथ आऊँगा, वो सारे गॉड्स भी अपने सारे सबॉर्डिनेट के साथ आएंगे अपनी टीम बना के। तो वहाँ पर फाइट्स वगैरह होती हैं लेकिन तुम उन्हें स्किप भी कर सकते हो। ग्रेप गॉड वीर से कहते हैं, स्किप कर सकते हैं? वीर के दिमाग में अभी भी बहुत सारे सवाल चल रहे थे जिनका जवाब वीर के पास नहीं था। बस एक और सवाल, वीर ग्रेप गॉड से इतना कहता है। इतने ही में ग्रेप गॉड, मैंने कहा ना वीर, 10 दिन बाद तुम वहाँ आ जाना, ठीक है? सुबह 12 बजे मैं तुम्हें वहीं मिलूँगा, तुम्हारे ठीक सामने, और मैं तुम्हें वहाँ पर अच्छे से समझा दूँगा। अभी समझाने का समय नहीं है, मैं जा रहा हूँ। ग्रेप गॉड इतना कहकर वहाँ से गायब हो जाते हैं। ग्रेप गॉड के वहाँ से जाते ही वीर के ठीक सामने मोमेंट क्वीन आती है और उसका ध्यान वीर पे तो नहीं था। मोमेंट क्वीन का ध्यान उस बगल में लगे उस स्टैचू के ऊपर था। मोमेंट क्वीन उस स्टैचू को देखती है और अपना हाथ ऊपर करती है। मोमेंट क्वीन के ऐसा करते ही मोमेंट क्वीन से एक हल्की सी लाइट निकलती है और उसका स्पिरिट स्टैचू शाइन करने लगता है। कुछ देर बाद उस स्पिरिट स्टैचू के ऊपर एक स्टोन दिखना शुरू हो जाता है जो कि ऑब्वियसली मोमेंट क्वीन का स्पिरिट स्टोन था। मोमेंट क्वीन वहीं से गायब हो जाती है, लेकिन वो वीर के सीओ फल के अंदर नहीं गई थी। अरे यार, ग्रेप गॉड ने तो कहा था कि 10 दिन बाद इसमें जाना है, ये अभी चली गई, क्या मुझे भी अंदर जाना चाहिए? वीर मन मन सोचता है। फिर वीर भी अपने सुपर किंग स्पिरिट बॉडी को बुलाता है और वहाँ से अपने स्पिरिट स्टोन के अंदर चला जाता है। वीर जैसे ही अपने स्पिरिट स्टोन के अंदर गया था, वीर का स्पिरिट स्टोन वहाँ पे चमकने लगता है सफ़ेद रंग से। फिर वीर जैसे ही अपनी आंखों खोलता है, वीर अपने स्पिरिट बॉडी में होता है और एक क्रिस्टल से बने हुए आइलैंड के ऊपर। वीर देखता है कि मोमेंट क्वीन ठीक उसके बगल में है। वीर ये देखकर राहत की सांस लेता है। वीर अपने आसपास देखता है क्योंकि पिछली बार वीर को वहाँ पर ज़्यादा आइलैंड्स नहीं दिखे थे। वीर अपने आसपास देखता है और बहुत ज़्यादा शॉक्ड रह जाता है क्योंकि वीर के आसपास बहुत सारे आइलैंड्स उड़ रहे थे। वीर उन सारे माउंटेन के ऊपर एक इंसान को नोटिस करता है, एक आदमी को नोटिस करता है जो कि उस पहाड़ के ऊपर चढ़कर अलग अलग जगह जाके सबसे बात कर रहा था। तभी वीर की तरफ वीर को और मोमेंट क्वीन को कोई अप्रोच करता है। वीर उस आइलैंड पे खड़े उस आदमी को देखता है और उस आदमी के ऊपर कुछ शब्द डिस्प्ले हो रहे थे। वीर उस डिस्प्ले को चेक करता है, उसके ऊपर लिखा हुआ था कि एक्सट्रीम यूनिवर्स टॉप 22 रैंक। वीर उन शब्दों को पढ़ता है। कुछ देर बाद वीर अपने चारों बगल देखता है। वीर देखता है कि सबका ध्यान अभी वीर और मोमेंट क्वीन पे ही है। हे देखो, एक्सट्रीम किंग का असली गॉड का सबऑर्डिनेट वो जीन यूनिवर्स वालों की तरफ क्यों जा रहा है? सभी लोग एक दूसरे से यही कह रहे थे। इतने ही में वो आइलैंड वीर की तरफ उड़ते हुए आता है और वीर को इग्नोर करके मोमेंट क्वीन की तरफ बढ़ जाता है। हेलो डियर लेडी, आपके जैसे खूबसूरत लड़की जीन यूनिवर्स में क्या कर रही है? वो जो आदमी उस आइलैंड के ऊपर था मोमेंट क्वीन को देखते हुए कहता है, अगर तुम यहाँ आ ही गई हो तो ये जान लो, जीन यूनिवर्स यहाँ के सबसे लोअर रैंक में आता है और अगर तुम्हें शक्तिशाली बनना है तो तुम हमारे यूनिवर्स में आ सकती हो। तुम्हें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस मेरा हाथ पकड़ना है और फिर मैं तुम्हें अपने यूनिवर्स में टेलीपोर्ट करके ले जाऊँगा। फिर जो भी होगा वहाँ हो होगा। वो गॉड मोमेंट क्वीन को देखते हुए कहता है। उस गॉड की ऐसी बात सुनकर सब कुछ खुशफुसाने लगते हैं। अच्छा तो ये बात है, उसका इस लड़की पर दिल आ गया होगा पक्का। लेकिन देखो, क्या वो उसके ऑफर को एक्सेप्ट करेगी? बाकी लोग एक दूसरे से बस इतना ही कह रहे थे, हाँ हाँ क्यों नहीं एक्सेप्ट करेगी, जीन यूनिवर्स में कौन रहना चाहेगा? हाँ, वहाँ पर कोई गॉड अगर बनेगा भी तो उसे और पावर नहीं हासिल हो पाएगी यहाँ कर, क्योंकि वो लोअर रैंक का यूनिवर्स है। अगर उसे और ज़्यादा पावर चाहिए तो उसे किसी स्ट्रॉन्ग यूनिवर्स में जाना ही होगा। सारे गॉड्स एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। उन सब की बात को सुनकर वीर अपने आइलैंड के ठीक ऊपर देखता है जहाँ पर कुछ शब्द लिखे हुए थे। उसके ऊपर जीन यूनिवर्स लिखा हुआ था और रैंकिंग तो लिखी ही नहीं हुई थी। यहाँ पर रैंकिंग क्यों नहीं लिखी हुई है? क्या ये, एक मिनट, कहीं हमारा यूनिवर्स सबसे घटिया यूनिवर्स में से नहीं आता है?
वीड मनी मन सोचता है। इतने ही में वीड के बगल से मोमेंट क्वीन जो खड़ी थी वो कुछ कहना शुरू कर देती है। मैं तुम्हारे यूनिवर्स में आती, लेकिन अभी मूड नहीं है, अभी के लिए दफ़ा हो जाओ। मोमेंट क्वीन की इस बात को सुनने के बाद वो गॉड जो अपने आइलैंड पर खड़ा था वो अपने हाथ को पीछे ले लेता है और गुस्से भरी नज़रों से वीड और मोमेंट क्वीन को देखने लगता है। और तो और मोमेंट क्वीन की बात को सुनने के बाद वहाँ पर हर कोई बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गया था। हे, ये पागल हो गई है क्या? इसे 22 नंबर के रैंक वाले यूनिवर्स ने खुद अपने यूनिवर्स में इनवाइट किया था और ये नहीं गई। अगर मुझे कोई टॉप 1000 का यूनिवर्स भी आए इनवाइट करने तो मैं तो उसके यूनिवर्स में जाने के लिए कुछ भी कर बैठूंगी, और इसने उसके रिजेक्ट कर दिया, कैसे? वहाँ पर सारे गॉड्स एक दूसरे के साथ डिस्कस करते हैं। वो गॉड गुस्से भरी नज़रों से वी और मोमेंट क्वीन को देख रहा था। तुम दोनों शायद यहाँ नए हो, और खासकर तुम्हें शायद पता नहीं है कि हाँ पावर कैसे हासिल किया जाता है। यहाँ पर पावर हासिल करने के लिए 3 तरीके हैं। या तो तुम मुझसे मुकाबला कर सकती हो, मुकाबला करने के बाद अगर मैं हारा तो मुझे तुम्हारी रैंक मिल जाएगी और तुम्हें मेरी। आमतौर पर होता यह है कि अगर कोई किसी टीम को हराता है तो उसकी टीम सिर्फ 1 पॉइंट नीचे ही जाती है, और यहाँ पर तो रैंक बदलने की ही बात हो रही थी, जिसे देखकर सब लोग शॉक्ड थे। हे ये एक्सट्रीम यूनिवर्स का ये गॉड कुछ ज़्यादा ही कॉन्फिडेंट नहीं है। अगर इसके वजह से गलती से भी हार गया तो छोड़ो भी यार, ये जीन यूनिवर्स वाले हैं, ये किसी को हरा भी सकते हैं। तुम्हें लगता भी है हम में से भी ये किसी को नहीं हरा सकते हैं? चारों बगल गॉड्स एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। वीर आगे बढ़ता है और फिर देखो, मुझे बस जानना है कि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग कैसे बन सकते हैं। वीर उस गॉड को कहता है, तुम मुझे सही आदमी लगते हो और समझदार भी। यहाँ पर लेवल अप करने का 3 तरीका है। अपने आप को अगर शक्तिशाली बनाना है तो अपने यूनिवर्स को रैंकिंग में टॉप पे लाओ। टॉप पे लाने का बस 3 ही तरीका है यहाँ पर। या तो मैं 22 नंबर का यूनिवर्स हूँ, तुम्हारी रैंकिंग मुझे नहीं पता, बकवास। हाँ, मैं 22 नंबर पे हूँ। अगर तुम मुझे हरा दोगे तो तुम 22 नंबर पे आ जाओ। अगर मैं हार गया तो मेरी रैंक तुम्हारी रैंक के साथ बदल दी जाएगी, मतलब मैं इतने ज़्यादा नीचे चला जाऊँगा जहाँ पर तुम हो। वो गॉड वीर को समझाता है। और बाकी 2 तरीके कौन से हैं? वीर उस गॉड से कहता है, बाकी 2 तरीके असल में एक ही है। तुम्हें अगर यहाँ से थोड़ी आगे जाओगे तो तुम्हें एक यूनिवर्सल गॉड स्टैचू मिलेगा, और उस यूनिवर्सल गॉड स्टैचू के सर के ऊपर एक अलग सा स्पॉट मिलेगा तुम्हें, जिस पे तुम्हें पंच मारकर अपनी पावर को दिखाना होगा। अगर तुमने वहाँ पंच मारा और वहाँ स्कोर बोर्ड में तुम्हारा पंच मारा हुआ पावर बहुत ज़्यादा हुआ और तुम रैंकिंग में ऊपर आए, और तुम जिस रैंक वाले यूनिवर्स को नीचे पिछाड़ोगे उस यूनिवर्स के गॉड को खुद आकर तुमसे लड़ना होगा। और अगर तुम वहाँ जीत गए तो तुमने जिस यूनिवर्स को उस स्कोर बोर्ड में पीछे किया होगा तुम्हें उसकी रैंक मिल जाएगी, और उस यूनिवर्स के रैंक ज़्यादा नीचे नहीं जाएगी, बस 1-2 नीचे ही जाएगी। लेकिन वो तरीका तुम्हारे लिए बेकार है क्योंकि तुम लोग में इतनी पावर है नहीं, और मैं जो तरीका तुम लोग को बता रहा हूँ वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अगर तुम जीते तो तुम्हारी रैंक 22 नंबर पर आ जाएगी और मेरी रैंक बहुत ज़्यादा नीचे चली जाएगी। लेकिन अगर मैं जीता तो इस लड़की को मेरे साथ मेरे यूनिवर्स जाना होगा। तो देखो भाई लोग, आज के स्टोरी में बस इतना ही, एंड मैं अभी कुछ समझाने आया हूँ। अगर आप लोग को नहीं समझ आया, जिनको समझ नहीं आया तो उन्हें मैं समझा देता हूँ, ठीक है। वहाँ पे मतलब स्पिरिट स्टैचू के अंदर वो जो दुनिया है वहाँ पे यूनिवर्स के लोग मिल सकते हैं एक दूसरे से, ठीक है। अलग अलग यूनिवर्स के गॉड्स एक दूसरे से मिल सकते हैं, और वीर के पास एक गॉड बॉडी है, गॉड स्पिरिट बॉडी, तो उसके कारण वो उसमें एंटर करके उन सबसे मिल सकता है, ठीक है। एंड अभी मोमेंट क्वीन भी गॉड बन चुकी है तो वो भी मिल सकती है। मतलब सारे गॉड्स हैं, ये नहीं कि वो लोग तो वॉटर क्लैल्प में हैं, ठीक है। वहाँ पर वो लोग मिल सकते हैं, ठीक है। असली वो क्योंकि वो लोग वहाँ पे संभालते हैं तो वो गॉड्स हैं वहाँ के, ठीक है। तो वहाँ पर बस 3 तरीके हैं, मतलब सॉरी 2 ही तरीके हैं, 3 तरीके से मतलब छोड़ दो, ठीक है। तीसरे तरीके में अगर वो मतलब एक्सेप्ट करेगा तभी वो मतलब मैं समझा दूंगा स्टोरी में आगे, ठीक है। तो देखो 2 तरीके हैं मेजर, ठीक है। तो दूसरा तरीका तो नॉर्मल है, एंड पहला तरीका जो है, मान लो मेरी रैंक टॉप 1 है, ठीक है, और तुम्हारी रैंक है टॉप 100। अगर मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ उस फाइट के लिए, अगर तुमने मुझे हरा दिया
तो तुम्हारी रैंक टॉप 1 हो जाएगी, मेरी रैंक चल जाएगी टॉप 100 में, ठीक है, बहुत ज़्यादा नीचे समझ लो। और दूसरा तरीका जो है उसमें अगर तुम रूल्स को फॉलो करके वहाँ तक पहुँचते हो, मान लो टॉप 1 पहुँच गए रूल को फॉलो करके, तो टॉप 1 पहुँच गए तो मैं टॉप 1 पे हूँ तो मुझे तुमसे लड़ने आना पड़ेगा, ठीक है। अगर मैंने तुम्हें हरा दिया नहीं, अगर मैं तुमसे हार गया तो मेरी रैंक 2 हो जाएगी और तुम्हारी रैंक टॉप 1। तो ऐसे में मतलब ज़्यादा नीचे नहीं जाऊँगा मैं। एंड वहाँ पर मोमेंट क्वीन के साथ जो फाइट होने वाला है उसमें उसका रैंक बहुत ज़्यादा घट सकता है। वो इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंस से बोल रहा है मोमेंट क्वीन को, तो उसका रैंक अगर वो हारा तो बहुत ज़्यादा घटेगा, ठीक है। तो यही समझाना था अच्छे से, अगर समझ में आया हो तो ठीक है, नहीं तो टेलीग्राम पे आके आप लोग क्वेश्चन कर सकते हो मुझसे, कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पे मैं जवाब देता हूँ। वो भी बोल के देता हूँ अच्छे से समझाने के लिए, ठीक है। आपको भी पूछना होगा तो बोल के ही भेजना, ठीक है, जिससे मुझे भी समझ आए कि क्या पूछ रहे हो। टेलीग्राम का लिंक नहीं दे सकता हूँ मैं, ठीक है। आप टेलीग्राम पे जाना, सर्च करना सूरवीर 5101 बी, बिना स्पेस दिए, ठीक है, सूरवीर 5101 बी सर्च करना एंड ज्वाइन कर लेना, ठीक है।